तो आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन में जैसा कि आप जानते हैं दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, तो देखिए सॉल्यूट लेस क्वांटिटी, सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी, ये आप जानते हैं। लेकिन एक लाइन यहाँ पे लिखी है, इन केस ऑफ वाटर बॉटल टेकन एज ऑलवेज सॉल्वेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका सीधा सा मतलब है पानी जब भी आएगा क्वेश्चन में, पानी को यानी कि वाटर को हम अपनी तरफ से हमेशा एज ए सॉल्वेंट ट्रीटमेंट देंगे। ठीक, फिर एक लाइन लिखी है अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? अदर इंफॉर्मेशन जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है, उस क्वेश्चन में बोले ही जो वाटर को आप एज ए सॉल्यूट लीजिए तो आप लेंगे, वरना क्या है सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में टू चीजें, सॉल्यूट सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट। लेकिन वाटर के केस में क्वांटिटी से कोई मतलब ही नहीं है, अपनी तरफ से वाटर को हम हमेशा सॉल्वेंट लेंगे। ठीक, ये बात। इसके बाद आइए कुछ और बातें करते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू तो आइए कुछ टर्म देखते हैं। जैसे यहाँ पे some important terms related to solution। तो बेसिकली कुछ टर्म हम लोग देखेंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, इन सब चीज़ों में बड़ा कंफ्यूजन आता है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल एम से। ठीक, देखिए ये मोलारिटी, इसका फॉर्मूला का आप बात करेंगे तो मोलारिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर क्या होगा? मोलारिटी। डिफिनेशन लिखने को आप लिख सकते हैं, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए जब भी डिफिनेशन की बात हो तो आइदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे वाली टर्म को 1 कर दीजिए, यूनिटरी कर दीजिए, इससे आपका क्या आ जाएगा? डिफिनेशन। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम को 1 कर दीजिए, ये मोल किसका है? ठीक है, मोलारिटी में जो मोल होता है मोल्स सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का, मोल सॉल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो नीचे वाले टर्म को 1 कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। भाई इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे। जैसे मोल है, भाई मोल कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और इसी में देखिए अभी हम लोग मोलारिटी पढ़ेंगे, फिर नॉर्मलिटी पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग मोलालिटी पढ़ेंगे। तो जो ही आप मोलालिटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा? मोलालिटी में आप देखेंगे तो केजी एक टर्म आता है, तो कहीं यहाँ पर वेट ग्राम में आएगा, कभी वेट केजी में आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग वेट को फॉर्मूला में भी जो इंडिकेट करेंगे वो क्या करूँगा मैं? बेसिकली यूनिट से रिप्रेजेंट करूँगा। जैसे मैं ग्राम लिख रहा हूँ तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे? वेट है लेकिन साथ में यूनिट भी ग्राम में है। जैसे केजी लिख रहा हूँ तो वेट तो है ही लेकिन यूनिट भी किस में है? केजी में है। जैसे देखिए मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको हम लोग लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे भाई मोल किसका था? सॉल्यूट का, मोल सॉल्यूट का। तो ये ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका हो गया? सॉल्यूट का, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का। बस इतने ही। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आपको ml में दे तो क्या करेंगे? वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए सिंपली आप ml में कन्वर्ट करेंगे, नीचे 1000 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना मोलारिटी। वॉल्यूम जब भी ml में देगा तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नेक्स्ट टर्म है
नॉर्मलिटी। इसको अब देखिए नॉर्मलिटी। भाई नॉर्मलिटी समझने से पहले एक चीज को समझिए। जैसे देखो मोल पढ़े हुए हो, क्या लिखते हैं अपन? मोल या ग्राम मोल या नंबर ऑफ मोल। बोलो अरे सर सब एक ही बात है, तो बिल्कुल सही बात है, मैं भी एक ही बात कह रहा हूँ। तो जो कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ वेट को अपन यूनिट के साथ लेके चल रहे हैं, तो क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये सब लोग जानते हैं। उसी तरह जिस तरह से मोल है, मान इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, ये सारा टर्म भी सेम ही है। जिस तरह मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो देखिए मोल का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका मोल अपॉन ये। तो ये दोनों टर्म जिस तरह से मोल है, ग्राम मोल है, नंबर ऑफ मोल्स है, उसी तरह से इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, ये तीनों टर्म सेम है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। आइए अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए मोलारिटी का फॉर्मूला आप जान चुके हैं। मोलारिटी क्या था? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कुछ नहीं करो, मोल हटाओ, मोल की जगह पे ग्राम इक्विवेलेंट चिपका दो, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो मोलारिटी क्या था? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, दूसरा ग्राम इक्विवेलेंट को आप थोड़ा सा लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, और आप जानते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मेरे भाई मोल में जब मोलारिटी आप कर रहे थे तो ऊपर वाली टर्म किसकी थी? सॉल्यूट की। तो यहाँ की ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो ये दोनों सॉल्यूट का वॉल्यूम सॉल्यूशन का। और आप अच्छे से जानते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? बेसिकली इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। मोल कंसेप्ट में आपको पढ़ाया गया है कि एन फैक्टर में तो बेसिक एकदम रिवीजन लेते हैं। जो मेन बातें दो है, एक तो एन फैक्टर सिंगल एंटिटी के लिए होगी, दूसरी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। एटम का, आयन का, एसिड का, बेस का, साल्ट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारा फैक्टर हम लोग वहाँ पे एन फैक्टर देखे थे। तो जैसे एटम है, एटम का एन फैक्टर आप कैसे निकालते थे? मॉलिक्यूलर वेट। एन फैक्टर के लिए क्या करते थे? एटम में एटॉमिसिटी, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी है वही हो जाएगी। ठीक, और एसिड के केस में जैसे यहाँ पे मैं एसिड और बेस आएगा, तो एसिड के केस में रिमूवेबल H+, बेस के केस में रिमूवेबल OH-, आयन के केस में उसके ऊपर जो चार्ज होता था वही चार्ज हम कर लेते थे, और साल्ट में टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। इसी को इंग्लिश फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। वेट, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दोस्त ऊपर वाला टर्म किसका चल रहा है? सॉल्यूट का, और ये सॉल्यूशन का। आप देखिए जैसे ये मोलारिटी, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोलारिटी। अब आ जाइए नॉर्मलिटी में, एकदम तसल्ली से देखिए वीडियो को। देखिए ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो क्या होगा? मोलारिटी, और ये एन फैक्टर नीचे है, मल्टीप्लाई होकर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसके बाद आ जाएगा मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, या इसी को आप वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये हो गया।
सिंपल मोल सॉल्यूट का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। दूसरी बात नॉर्मलिटी, मोल हटाइए ग्राम इक्विवेलेंट लगा दीजिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये नॉर्मलिटी हो गया। ठीक, उसके बाद ये मोलारिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन, नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। नंबर कर लीजिए इसको, ठीक रहेगा, ये इसकी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोलालिटी। सबसे पहले देखेंगे रीटी और ये है मोलालिटी। मोलालिटी को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, और मोलालिटी क्या था, कैपिटल एम। ठीक, तो इसका डेफिनेशन करके बात करेंगे या फॉर्मूला, तो मोलालिटी हो जाएगा मोल्स अपॉन केजी। ठीक, तो मोल्स अपॉन केजी का क्या मतलब हुआ, आपको बताया तो यहाँ पे हम लोग यूनिट में लेकर के चल रहे हैं, यूनिट वेट को यूनिट के साथ लेकर चल रहे हैं। मोल किसका, मेरे भाई सॉल्यूट का। अब देखो अभी तक नीचे जो भी आया है सब में जैसे मोलारिटी हो, नॉर्मलिटी हो, सॉल्यूशन का हो रहा था, लेकिन ये वेट है, केजी में है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में सॉल्वेंट का है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती खूब होती है। सॉल्वेंट का क्या मतलब है भाई, सॉल्यूशन में तीन चीजें हैं, एक तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे, अगर सॉल्यूशन का दिया हुआ है, सॉल्यूट का दिया हुआ है, दोनों को माइनस कर लीजिए, सॉल्वेंट का आ जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे वेट सॉल्वेंट का है। ठीक, मोल को आप और ओपन करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू केजी। ये हो गया। ठीक, तो मोलालिटी क्या हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, तो सिंपल बस मोल अपॉन केजी रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। मोल्स को क्या यूनिट होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये किसका है, सॉल्यूट का, और ये किसका वेट सॉल्वेंट का। केजी से फायदा ये हुआ, ये तो हम बता ही रहे हैं जो वो वेट है, लेकिन साथ में यूनिट भी, यूनिट क्या है उसका, केजी है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया आपका मोलालिटी और कंसंट्रेशन का यूनिट। ठीक, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन वर्ड, मोल फ्रैक्शन तो ठीक है, इसको देख लेंगे, लेकिन जो फ्रैक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो अपना पूरा क्लास है, ठीक है, अब यहाँ पे बबलू बैठा हुआ है, बबलू का वेट का फ्रैक्शन कर रहा है, तो कुछ भी फ्रैक्शन का मतलब अगर सिंपल शब्दों में आप जाने तो इसका मतलब होता है हिस्सेदारी, इसका कितना हिस्सा है। जैसे क्या है, बबलू है, बबलू का वेट का हिस्सा है, मान लो इस क्लास में 10 बच्चे हैं, बबलू का वेट, बबलू को बोला है, बबलू का वेट किया, वो नोट कर लिए, टोटल क्लास का वेट नोट कर लिए, मान लो पूरे क्लास का वेट आया 400 kg, बबलू का वेट 40 kg, तो कितना परसेंट इसका हिस्सा हो जाएगा, तो वही बेसिकली इसकी हिस्सेदारी है। तो मोल फ्रैक्शन ये कैसे निकालेंगे, मोल अपॉन टोटल मोल, जैसे बबलू का वेट का निकालना था तो क्या कर रहे थे, बबलू का वेट अपॉन टोटल क्लास का वेट, मान लो यही बबलू है, इसका नंबर भाई इस क्लास में इसका कितना हिस्सेदारी है, तो क्या करते हैं, बबलू का नंबर अपॉन टोटल क्लास का नंबर। उसी तरह यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल मैं बोलूँगा मोल फ्रैक्शन। अच्छा देखो अब यहाँ पे दो चीजें हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट, जनरली यही चीजें चल रही है सॉल्यूशन में, तो मैं बोलूँगा मोल फ्रैक्शन, आप पूछोगे किसका, फ्रैक्शन में सिंपल यही करोगे, जिसका निकालना है जो फ्रैक्शन वो ऊपर अपॉन टोटल नीचे, जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, कोई हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूशन जिसमें ए और बी दो लोग हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए, तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ए का मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल अपॉन हो गया सिंपल। ये जो सेकंड रख रहे हैं एक्स बी, तो मेरे भाई जब एक्स से लिए थे तो मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लेंगे तो मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, सिंपल है,
V अपॉन टोटल मोल। अच्छा देखिए, फ्रैक्शन जो चीजें होती है, जैसे आप परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, अगर वो परसेंटेज बोले तो यार मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा 100%, उसमें इसी तरह फ्रैक्शन में 1 का मामला चलता है। जैसे मतलब 1 का इतना परसेंट, 1 का इतना हिस्सा, वो वाली बात है। तो टोटल कितना होगा 1, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स है प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये कोई समझने की बात, अगर आपको ये लगे तो घर जाइए दोनों को ऐड कीजिए, फिर एक आप कैलकुलेट करेंगे तो उससे भी ये 1 ही आएगा। ठीक है, ये तो होगा मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आपका आता है वो है मोल परसेंटेज। देखो, जब मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज का क्या मतलब होता है, सिंपल सी बात है, परसेंटेज है तो पक्का 100 का मामला चलेगा। और बचपन में आप परसेंटेज कैसे निकालते थे, उसी तरह की मामला है। ठीक है, मोल परसेंटेज एकदम सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। मोल परसेंटेज ये होगा मोल कितने में, तो मोल अपॉन टोटल मोल, इसका निकालना है मोल अपॉन टोटल 100। ठीक, अब ये आप बोलोगे सर मोल अपॉन टोटल मोल अभी तो लिखा है मोल फ्रैक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, मोल परसेंटेज है। मान लो ये मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ ए का, तो 1 से इनटू 100, मेरा ये इनटू है, यानी इसको भी 1 से मान लीजिए, ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मोल परसेंट जो है आपका, मोल परसेंट को आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इनटू 100। ठीक है, ये मोल परसेंटेज हो गया। कुछ और कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं। भाई मोल फ्रैक्शन था, मोल अपॉन टोटल मोल। अब बोलो सर मास फ्रैक्शन, इसमें क्या मजाक कर रहे हो, मास अपॉन टोटल मास। आपका फ्रैक्शन हो तो आपका, अगर वेट का फ्रैक्शन करना, आपका वेट अपॉन टोटल वेट, भाई मास फ्रैक्शन है। आप फिर बोलोगे अरे देखो फ्रैक्शन में जब भी आएगी किसका हिस्सेदारी, तो किसका हिस्सेदारी, अलग अलग लोगों का हिस्सेदारी अलग अलग होगा। इसी तरह भाई मास फ्रैक्शन, जैसे मैं मास फ्रैक्शन ये का निकालना है, आप बोलोगे सर देखो ये का मास फ्रैक्शन निकालना है, ये का वेट ले लो अपॉन टोटल वेट, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया, वेट ग्राम अपॉन टोटल वेट अपॉन टोटल। और स्वाभाविक है भाई यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, ऊपर ग्राम में लोगे तो नीचे भी ग्राम में ले लो, ऊपर केजी में लो तो नीचे भी केजी में ले लो, यूनिट कोई मतलब नहीं है, तो दोनों तरफ क्या रेशियो है, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका मास फ्रैक्शन। एक और टर्म आती है मास परसेंटेज, या इसी को कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज बाय मास, या परसेंटेज W/W, या वही परसेंटेज W/W, सबका मतलब एक ही है। इसका क्या मतलब, देखो फिर परसेंटेज W/W, तो चीज़ों को समझने का प्रयास करना क्या है, वेट अपॉन वेट, W/W को लिखा ही हुआ है, और परसेंटेज है तो 100 का मामला होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100, W/W हो जाएगा। ऐसा खूब यूज करेंगे क्वेश्चन में, वेट अपॉन टोटल। बेसिकली अपन 2 का मामला है और बी को लेकर के चल रहे हैं, इसके बाद देखो यहाँ ग्राम में लोग तो नीचे भी ग्राम में लेने पड़ेगा, तो कैंसिल आउट हो ही जाता है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आपका आता है परसेंटेज W/V। तो देखो फिर अपन परसेंटेज V/V नहीं ले रहे हैं, वो स्वाभाविक परसेंटेज W/W वेट अपॉन टोटल वेट होगा इनटू 100। उसी तरह परसेंटेज V/V लेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू 100। उसको अननेसेसरी लिखने की जरूरत नहीं, आप समझिए। एक और परसेंटेज W/V, वही
मेरे भाई आप सिंपल सी बात बोलोगे सर देखो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में क्या लिया है, वेट अपॉन टोटल वेट, तो डब्ल्यू बाई वी में क्या लोगे परसेंटेज, तो 100 से तो होगा ही, तो वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम नीचे बोलो, लेकिन सिंपल सी बात है। अच्छा देखो यहाँ पे ए और बी तो लिख रहा है, इसको ये सिनोनिमस मान के चलो, ये क्या है सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, तो भाई सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम तो टोटल वॉल्यूम आ ही जाएगा। सिंपल सिंपल सी चीजें अपन ले, और परसेंटेज है तो 100 कर दो भाई, मेरे यूनिट ध्यान रखना, इसको ग्राम में लोगे नीचे और केमिस्ट्री पर है आपको पता है केमिस्ट्री में सीक्वेंस फॉलो होता है, यूनिट ग्राम में ठीक है। कुछ कंसंट्रेशन टर्म में इसका बहुत सारा क्वेश्चन